हर कंपनी के कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेटा, ध्यान रखना। हर कंपनी के कुछ पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि अपन ने पढ़ा है सर, एमओए और एओए, या कोई भी वो डॉक्यूमेंट्स जो रजिस्ट्रार के साथ में डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, वो क्या हो जाते हैं सर? पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है सर। यानी कि पब्लिक में से कोई भी देखना चाहे उन डॉक्यूमेंट्स को, तो एक फीस डिपॉजिट करके एमसीए की वेबसाइट, या जिसे हम लोग रजिस्ट्रार के पास में बोलते हैं, वहां पर डिपॉजिट करके और देख सकते हैं वो लोग। ठीक है। तो सर देख सकते नहीं, इनफैक्ट देखना है। यदि एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की कंपनी है और इससे मिस्टर ए कोई डीलिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट बनाने के लिए जा रहे हैं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि सर इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट जो एमओए एओए या फिर दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये पढ़ के जाने चाहिए। इनकी जानकारी में होना चाहिए कि ये कंपनी कैसे काम कर सकती है, क्या क्या काम कर सकती है, इसका नाम क्या है, इसके मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है, इसकी कैपिटल कितनी है, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स के पास में पावर्स कितनी है, वगैरह वगैरह। इनको पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी तो ये कंपनी से ढंग से डील कर पाएंगे। यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोलता है कि कोई बंदा कंपनी से डील करने आ रहा है, तो उससे हम ये मान के चलेंगे कि उसे नोटिस है कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। हम ये कंस्ट्रू करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि उसे नोटिस है कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये तो अपने समझी हुई है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो। नो सर। ठीक है, ये अपन सबने समझी हुई है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है सर। तो सर क्या कोई बंदा ऐसा बोल सकता है, कंपनी XYZ लिमिटेड बनी हुई थी, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में बना हुआ था, एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ था दिस कंपनी इज मेंट फॉर सीमेंट ट्रेडिंग एंड वेजिटेबल ट्रेडिंग। ठीक है। लेकिन इस बंदे ने, मिस्टर ए ने, कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बना लिया टॉय ट्रेडिंग के। ठीक है। तो क्या मिस्टर ए ये प्ली ले सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि ऐसा एक रूल भी है कि हमको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आने चाहिए। मुझे ध्यान होता तो मैं जरूर पढ़ के आता। क्या मिस्टर ए ये प्ले ले सकते हैं? बोलो यस और नो। नो सर। नहीं ले सकते। नहीं सर। सर उन पे ये लॉ या ये रूल अप्लाई होगा कि सर आपको कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आने चाहिए थे, चाहे आपने पढ़े हैं चाहे आपने नहीं पढ़े हैं। हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको उनकी नॉलेज है और फिर आगे के काम होंगे। यानी हम ये कॉन्स्ट्रू या कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे कि आपको नोटिस है कंपनी के एमओए और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में। ठीक है सर। अभी क्या हुआ, हमारे हमारे बैच में एक लड़का है जिसका नाम है निनाद कदम। ठीक है सर। निनाद, निनाद क्या है तो इंडियन सिटीजन, बॉर्न इन इंडिया, लेकिन थोड़े टाइम बाद इसको, इसके पेरेंट्स जो हैं, ये लेके चले गए साउथ अफ्रीका। ठीक है। वहां पर बड़ी बड़े काम किए इसके पेरेंट्स ने, थोड़े टाइम बाद इंडिया में वापस लेके आए। ठीक है, ही इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है। या फिर अपन ये मान लेते हैं, चलो कहीं बाहर बाहर नहीं गए, इंडिया में ही है, लेकिन लॉ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इंडियन लॉज के बारे में कभी कोई बात पढ़ी नहीं, जानकारी मिली नहीं इसको। ठीक है। एक दिन इसका अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया, निनाद का अपने फ्रेंड जीत पटेल से झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया, निनाद को इतना गुस्सा आया कि निनाद ने जीत पटेल का मर्डर कर दिया। खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय। ठीक है। जीत पटेल बेचारा मर गया। बाद में पुलिस आई, निनाद को पकड़ा, कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में इसने बोला, अरे सर मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि इंडिया में मर्डर करने पे या तो उम्र कैद है मिलती है या फिर फांसी की सजा हो जाती है। ठीक है।
यदि मुझे ध्यान होता तो मैं ये काम नहीं करता, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ध्यान नहीं था इसलिए मैंने मर्डर कर दिया। तो क्या सरकार इसको, आई मीन लॉ इसको छोड़ेगा? हाँ या ना? क्या लॉ इसको छोड़ेगा? नो सर। नहीं छोड़ेगा, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ignorance of law is no excuse। इसके लिए लैटिन में एक इग्नोरेंस या नॉन नॉन एक्सक्यूजेट करके एक लैटिन टर्म होता है, ठीक है? इग्नोरेंस या नॉन एक्सक्यूजेट, वो हमको उसको देखने की जरूरत नहीं है। बस इसका जिस्ट ये है, आपको लॉ के बारे में आप इग्नोरेंट है, वो आपको पता नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लॉ आप पे लागू नहीं होगा, वो बरोबर आप पे लागू होगा, बिकॉज यू आर एन इंडियन सिटीजन, वो आप पे लागू होगा जो भी होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते मुझे ज्ञान नहीं था, मुझे नॉलेज नहीं थी, इसलिए मैं कैसे करूंगा, ठीक है? बकवास है ये कि मुझे मालूम नहीं था। उसी तरीके से आप जब किसी कंपनी से डील करने के लिए जा रहे हैं तो नियम क्या है सर? आपको इस कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो भी रजिस्ट्रार के साथ में डिपॉजिट होते हैं उसके बारे में आप पढ़ के गए हैं, ठीक है? हम ये मान के चलेंगे, दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। चाहे आपने पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको नोटिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या ये डॉक्ट्रिन समझ में आ गई आपको? बोलिए। यस सर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस किसके फेवर में जा रही है? कंपनी के फेवर में जा रही है या आउटसाइडर के फेवर में जा रही है? कंपनी। कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी के फेवर में जा रही है, क्योंकि सर कंपनी क्या है? एक सेपरेट पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ये कंपनी की नॉर्मल डेफिनेशन है कि सर ये तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है इनटू द आईज ऑफ लॉ, ठीक है? क्रिएटेड बाय लॉ, व्हिच लॉ सर? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 1913, इनके अंडर भी जो बनी हुई कंपनीज हैं इनको ऑटोमेटिकली नई कंपनीज एक्ट में कंपनी माना गया है, वापस रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सो आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ये कंपनी की नॉर्मल डेफिनेशन मानी जाती है। तो सर अब यदि कंपनी के फेवर में जा रही है, भाई तू पढ़ के क्यों नहीं आया? तेरे को पढ़ के, और तेरे को टॉय ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाना चाहिए था, या तो वेजिटेबल ट्रेडिंग या सीमेंट ट्रेडिंग का ये एग्रीमेंट बनाना चाहिए था, बनाना चाहिए था, ठीक है? अब आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर कंपनी को भी तो ध्यान था कि उसके एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है, तो उसने वैसा क्यों नहीं बनाया? ज्यादा जिम्मेदारी तेरी थी पढ़ के आने का। ये तो सेपरेट पर्सन है, तो अब तू इसको जिम्मेदार नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास तो खुद का दिमाग ही नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके बिहाफ पे किसने डिसीजन लिया है टॉय ट्रेडिंग का? कि सर डायरेक्टर ने, तो डायरेक्टर को रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है सर, कंपनी कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं बनाई जा सकती। एक अल्ट्रा वायर्स काम करने के लिए मतलब अपने एमओए और एओए के बाहर काम करने के लिए जो कोई, यदि कोई एग्रीमेंट बन गया है तो उसके लिए कंपनी कभी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी सर। कंपनी के डायरेक्टर जरूर हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है कि सर कंपनी ने मिस्टर ए के साथ में कोई ऐसा एग्रीमेंट बना लिया है जो कि इसकी पावर्स के बाहर है, तो न तो मिस्टर, तो ये कैसा एग्रीमेंट हो गया सर? वॉइड एग्रीमेंट हो गया। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? शुरुआत से गलत एग्रीमेंट, जिसे कोर्ट में कभी भी कोई भी पार्टी जाके एनफोर्स नहीं करा सकती। मैंने क्या बोला? कोई भी पार्टी। पार्टीज कौन कौन है? कंपनी है और मिस्टर ए है। तो मिस्टर ए को नुकसान हो रहा है ना, वो कंपनी के अगेंस्ट जाके एनफोर्स नहीं करा सकते। और यदि कंपनी को नुकसान हो रहा है, एडवांस दे दिया मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने काम करने से मना कर दिया अंडर दिस वॉइड एग्रीमेंट, कंपनी कहेगी मैं तो कोर्ट में एनफोर्स कराऊंगी। अरे सर कोर्ट बोलेगा शुरुआत से गलत एग्रीमेंट है, तू ये काम कर ही नहीं सकती थी, गलत एग्रीमेंट है, गलत एग्रीमेंट कभी कोर्ट में एनफोर्स हो ही नहीं सकते, इसलिए जाओ टाटा बाय बाय घर बैठो। तो इसको भी नुकसान हो सकता है, इसको भी हो सकता है, कोई भी कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता है। हाँ, आउटसाइडर के पास में दूसरी रेमेडीज जरूर अवेलेबल हैं। मैंने क्या बताया?
सर जितना एमओए में अलाउड है, 7 करोड़ का लोन दे दिया, एमओए में 5 करोड़ का ही था, तो सर उतना वसूल सकते हो। सर इसके पैसे से कंपनी ने कोई लीगल डेट भर दिया, तो मिस्टर ए वुड कम स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर, और वो अपना पैसा, क्रेडिटर के पास में जो भी रेमेडीज थी, बैंक ने गिरवी रखा हुआ था कुछ, तो वो वसूल सकते हैं। यस सर। तो ये कुछ कुछ रेमेडीज, सर इंजंक्शन का केस फाइल कर सकते हैं, ये पैसा कहीं आप खर्च मत करो, अभी आपके ही पास में है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करके टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक बात जरूर ध्यान रखना, दैट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमेशा कंपनी के फायदे में होता है, कंपनी के फायदे की बात करता है। आउटसाइडर कभी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा पाएगा। इसको नोटिस होना चाहिए कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, यानी कि एमओए और एओए पढ़ के आया है, हम यही मान के चलेंगे। इसी के साथ में डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस खत्म। चलो सर, ये तो हो गई डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की बात। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। आयुषी कनोडिया। यस सर। इंडोर गेम्स कौन से होते हैं भाई? सर कार्ड्स। कार्ड्स होते हैं, और चेस। ठीक है, बैडमिंटन भी इंडोर ही खेला जाता है सर। वो अलग बात है कि हमारे पास में जगह नहीं होती तो हम बाहर जाके खेलने लग जाते हैं। आउटडोर गेम्स क्या होते हैं सर? फुटबॉल हो जाता है सर, क्रिकेट हो जाता है, वगैरह वगैरह। तो क्यों मैंने पूछा इंडोर गेम्स? सर इंडोर गेम्स वो गेम्स होते हैं जो बंद दरवाजों में खेले जाते हैं, अंदर खेले जाते हैं, बाहर नहीं, अंदर खेले जाते हैं। अच्छा, माने भी डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है रे? सर एक चार्टर, इसमें इंफॉर्मेशन दी गई। वापस बोल, जोर से बोल, वापस बोल। एक चार्टर होता है। एक चार्टर होता है? कैसा चार्टर होता है? जिसमें रूल्स और रेगुलेशन दिए गए होते हैं। अच्छा, कौन बताना चाह रहा है? कौन बताना चाह रहा है? आज निनाद कदम बोल। सर एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशन। अबे ढंग से बोल यार। कब चालू करता है आवाज और कब बंद करता है, उसके बीच में क्या हो रहा है पता ही नहीं पड़ता है। वापस बोल। सर एस्टैब्लिश रूल्स एंड रेगुलेशंस। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ, जिसे अब चैलेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। डॉक्ट्रिन का ये मतलब है। सो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, क्वेश्चन आते हैं इनमें से। कंपनीज एक्ट में कुछ तो क्वेश्चन ही बनते हैं यार। डॉक्ट्रिन, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, दोनों आ गई आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बन जाता है सर सेक्शन 8 कंपनी से। पांचवा क्वेश्चन बन जाता है सर ओपीसी से। इस बार आ गया ओपीसी से क्वेश्चन, तो अगली बार के लिए कानोडिया तेरे लिए सेक्शन 8 कंपनी अति इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है नवंबर अटेम्प्ट के लिए। फिर क्या हो जाता है सर, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है। फिर क्या आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर होल्डिंग सब्सिडियरी क्या है। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। फिर क्या क्वेश्चन आ जाता है कि सर कंपनी की कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, इस पे इस बार नहीं और लास्ट बार क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। देन और क्या क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 जन हो सकते हैं, पब्लिक कंपनी में अभी 230 जन है जिनकी डिटेल ये है, तो क्या उसको रिड्यूस मारना पड़ेगा क्या? तो हमने इस पे पूरा एक फॉर्मूला और क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। होल्डिंग सब्सिडियरी, कैप, देन सेक्शन 8 कंपनी, देन ओपीसी, ये सब तो प्राइम क्वेश्चंस हैं जो आते ही आते हैं। देन लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है नवंबर अटेम्प्ट के लिए।
लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कॉर्पोरेट वेल क्या होता है और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के 5 इंस्टेंसेस। धांसू इस बार सबसे ज्यादा चांस इसमें से और सेक्शन 8 कंपनी में से है। ठीक है, चलिए। और ये दो लड़के तो आए नहीं जिनको भी नवंबर अटेम्प्ट देना है। चलिए, तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है वो एक एक्सेप्शन है टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोला मैं? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है? हिमांशी लोहिया बता। हिमांशी लोहिया। हेलो। हाँ बोल बेटा। हाँ सर, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलता है कि जो बाहर के लोग हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स उनने पढ़ लिए, ये अज्यूम किया जाता है। ये अज्यूम कर लिया जाता है कि पढ़ के आए हैं, चाहे उन्होंने नहीं भी पढ़ा हो तो भी हम ये हाँ। मानते हैं कि इनको नॉलेज है और हम उसी तरीके से डील करेंगे सिचुएशन के साथ में। ठीक है सर, दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस कि उनको नोटिस है, हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे, हम ये कंस्ट्रक्ट करके चलेंगे। तो इस बात का एक्सेप्शन बोल रहा हूं मैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है? हाँ, बाहर के आदमी को पढ़ के आना चाहिए मेमोरेंडम आर्टिकल या दूसरे जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो रजिस्ट्रार के साथ में जमा कराए जाते हैं, वो पढ़ के आना उसका धर्म है। हाँ सर, लेकिन कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे सही में सारे रूल्स फॉलो किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, ये बाहर वाले आदमी को एक्चुअल में पता नहीं पड़ सकता। उसको हद में हद क्या पता पड़ सकता है? जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं या जो रजिस्ट्रार के पास में डॉक्यूमेंट जमा कराए गए हैं उसको हद में हद वही पता पड़ सकता है। कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे काम ढंग से हुआ है या नहीं हुआ है, जो कि रजिस्ट्रार के पास में नहीं जाता है, ऐसे काम वो ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं उसको पता नहीं पड़ सकता। बंद दरवाजों के पीछे काम ढंग से हुआ या नहीं हुआ है एक बाहरी आदमी को कभी पता नहीं पड़ सकता। ठीक है, एक गाना सुना है आपने, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। उसी याद सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। तो पर्दा है भैया, ठीक है, उसके पीछे क्या काम हो रहा है, कंपनी क्यों बताएगी बाहर के आदमी को कि सारे काम अंदर ढंग से हुए या नहीं? इसकी पहुंच अंदर तक इतनी हो ही नहीं सकती है। पहली बात तो बाहरी आदमी को अंदर की छोटे छोटे डॉक्यूमेंट जो कि बाहर रजिस्ट्रार के पास जमा कराने की जरूरत नहीं है उनके बारे में पता नहीं पड़ सकता है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट सेज दैट कंपनी के क्लोज डोर्स इनडोर्स के पीछे जो भी काम हुआ है ये आउटसाइडर मिस्टर एक्स ये मान के चल सकते हैं कि बिल्कुल सही में रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से ही हुआ है, ऐसा मान के कंपनी से डीलिंग कर सकते हैं। वापस बोलता हूं, कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे या इनडोर के पीछे सब कुछ सही से मैनेज हो रहा है, ये बाहर का आदमी मान के चल सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन आरओसी के पास में या पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन आरओसी या पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो क्लोज डोर्स के पीछे है, वो बाहर का आदमी मान के चल सकता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से जो भी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर ली गई है। ठीक है, समझ में आया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट? तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में जा रहा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फेवर में जा रहा है बताइए? आउटसाइडर के फेवर में जा, आउटसाइडर। है ना? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था सर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कंपनी और मिस्टर एक्स कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो जा रहा है कंपनी के फेवर में और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जा रहा है आउटसाइडर के फेवर में। इसीलिए मैंने बोला था डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब समझ में आया मेरी बात का मतलब? बोलो हाँ या ना सभी जने। यस सर।
सभी जने एक एक Yes, बच्चा sir. नाम बोलेगा। बान्यमी, देवांश, हिमांशी, जीत, रिया, सबको आ रहा है बेटा? हाँ हाँ सर। सर। एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है इन डॉक्ट्रिन्स में, हाँ सर। स्ट्रेस आउट कर रहा हूँ इतना, ठीक है? खून पिला रहा हूँ, बाद में रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट नहीं आया तो आके डंडे मारूंगा एक एक को, ध्यान रख लेना। चलो, तो सर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि कंपनी का डायरेक्टर यदि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाह रहा है, कंपनी का डायरेक्टर यदि 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन लेना चाह रहा है तो उसको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा इन दी मीटिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बहुत सिंपल सा रेजोल्यूशन होता है, 50% लोग भी मान जाए तो वो पास हो जाता है। फिर वो एमओए में लिखा हुआ है कि सर मैक्सिमम कंपनी 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकती है। डायरेक्टर के लिखा हुआ है बिना किसी की परमिशन के 3 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हो, किसी की भी परमिशन या रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। लेकिन 3 करोड़ रुपए से आगे बढ़ना चाहते हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। अब सर बात समझना, एओए में लिखा हुआ है 3 करोड़ से ज्यादा, 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के लिए आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो ये कंपनी के डायरेक्टर गए किसके पास में? मनी लेंडर के पास में। मनी लेंडर को बोला, मनी लेंडर को बोला, क्या बोला कि सर ये है और हमको 4 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। ठीक है, मनी लेंडर ने पढ़ लिया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि कंपनी 5 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकती है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है कि सर कंपनी 3 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए कोई जरूरत नहीं है, 3 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 करोड़ रुपए तक का लोन तो इस डायरेक्टर ने मांगा, तो हाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो कंपनी के बाहर का जो आदमी है, जो मनी लेंडर है, वो ये मान के चल सकता है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस प्रॉपरली पास कर लिए गए हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस प्रॉपरली पास कर लिए गए हैं, ये वो मान के चल सकता है। क्योंकि अंदर क्लोज डोर्स में क्या हो रहा है एक तो उसको पता नहीं, दूसरा कि सर देखो 2 रेजोल्यूशंस होते हैं ना, ये मैं आप बस जानकारी के लिए बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सर स्पेशल रेजोल्यूशन हमेशा आरओसी के पास में सबमिट कराने जरूरी होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कभी भी आरओसी के पास में सबमिट कराना कंपल्शन नहीं होता है। तो सर क्या ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ, मुझे बताओ, क्या ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हुआ, मुझे बताओ? No, sir. नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली इसको, इसकी जानकारी मनी लेंडर के पास में ये पता नहीं, तो ये मान के चल सकता है कि कंपनी के अंदर काम जैसे होना चाहिए था वो पूरी प्रोसेस प्रॉपरली हुई है, इंडोर में मैनेजमेंट अच्छा है, ये मान के चल सकता है। तो सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसके फायदे में जा रहा है सर? आउटसाइडर मनी लेंडर के फेवर में जा रहा है। अब यदि इस डायरेक्टर ने सर ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं भी किया तो भी ये मनी लेंडर जो है, फिर बाद में डायरेक्टर बोलेगा कि अरे मैंने तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया। जब कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ तो फिर सर ये तो अब अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया। तो ये मनी लेंडर बोलेगा, मनी लेंडर बोलेगा अरे सर मैं तो मान के चल सकता हूँ तुम्हारे क्लोज डोर्स के पीछे कंपनी में सब कुछ सही सही हुआ है, मैं तो मान के चल सकता हूँ, तो मैंने मान के चल लिया, तुमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया है। ठीक है, इस वजह से मेरा लोन अल्ट्रा वायर्स नहीं है, तुमको वापस चुकाना पड़ेगा। बात समझ में आई कहानी कैसे ट्विस्ट करती है? यस यस Yes, sir. ठीक है, यही इस मनी लेंडर ने, ध्यान देखो ये कंपनी है, ये मनी लेंडर है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन नहीं ले सकती अपने कामों के लिए। मनी लेंडर ने पकड़ा दिया इसको 7 करोड़ रुपए का लोन। सर एमओए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना बेटा? यस सर पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो मनी लेंडर
कि ड्यूटी बनती थी कि इसको पढ़ के आए। हाँ सर पढ़ के आए, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लगेगा इधर। यस सर। तो इसने गलती करी ना मनी लेंडर ने। हाँ सर गलती करी है मनी लेंडर ने। तो सर अब ये मैक्सिमम कितना लोन वसूल सकता है सर? केवल 2 करोड़ रुपए तक का लोन वसूल सकता है। यहाँ पर लगेगी डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जबकि ऊपर वाला एग्जाम्पल था कि सर डायरेक्टर को 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के लोन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, तो बाहर वाला ये मान के चल सकता है कि इंडोर में सारे काम सही से हुए हैं और हम दे सकते हैं। तो उसने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ठीक है अंदर सही से हुआ है, हम ये मान के चल सकते हैं, तो उसने लोन प्रोवाइड कर दिया 4 करोड़ रुपए का। सर अल्ट्रा वायर्स एमओए तो है नहीं, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस यहाँ आड़े आ नहीं रही है। नोटिस है मेरे को, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पब्लिक के पास में जाता है, ऑर्डिनरी न जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी मतलब मान के चलेंगे कि आपने सब पास कर लिया होगा, मेरी हेडेक नहीं है भैया ये। ठीक है, मैं वापस अपना पैसा वसूल सकता हूँ। सेम एग्जाम्पल, मतलब फिगर्स चेंज किए मैंने, सिचुएशन चेंज किए। एक में कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा, दूसरे में इंडोर मैनेजमेंट लग जाएगा। अब समझ में आ गया? एग्जाम में घुमाने की कोशिश करें तो कौन सी लगानी है, ये अपने को दिमाग लगा के और इस पे बॉइल डाउन करना है। ठीक है सर? यस। अभी अपन ने 2 चीजें पढ़ी है सर, मतलब समझी है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। पहले कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ेंगे, फिर इंडोर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। उसी तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड दी पावर्स पढ़ने से पहले हमको डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो दोनों ही जगह काम आ रही है। ठीक है सर। अब एक तो हम इन दोनों को पढ़ेंगे, नंबर 1 नंबर 2 हम इन दोनों को पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि सर सबसे पहले आए डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अभी अपन ने पढ़ा है ये तो हो गई कंपनी के फेवर की बात, ये हो गई आउटसाइडर के फेवर की बात। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं बेटा। हा 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 हा। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के भी कुछ एक्सेप्शंस है। 3 सिचुएशन दी हुई है जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की भी एक्सेप्शन है। यानी कि इस जगह पर इन 3 सिचुएशंस में आउटसाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा पाएगा। इन 3 सिचुएशंस में आउटसाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा न उठा पाएगा। सर क्या? जब उसको नॉलेज है इर्रेगुलरिटी की, जब उसको नॉलेज है किसी भी तरीके से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, उसको नॉलेज है कि इर्रेगुलरिटी की कि अंदर जो क्लोज डोर्स में काम सही से नहीं हुआ है, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नॉलेज है यदि इस बात की, तो फिर वो ये नहीं बोल सकता कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से तो हम मान सकते हैं अंदर सब कुछ सही हुआ। नो, he cannot, because he is having actual or constructive knowledge, direct या फिर indirect knowledge of the fact that अंदर irregularity हुई है सही से, वो स्पेशल वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, तो फिर वो आउटसाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकता। दूसरा है सर सिचुएशन है सस्पिशन। उसको शक होना चाहिए था, उसको शक ही नहीं हुआ। अरे सिचुएशन ही बोल रही है गधे, शक कर इस पे। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास में एक जमीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, पीस ऑफ लैंड है। एक दिन है ना मिस्टर एक्स यहाँ पर वो पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए बातें चल रही थी कंपनी के साथ में। यहाँ पर कंपनी में पहुंचे, उस दिन सारे कंपनी के बड़े लोग, जीत पटेल बोलो क्या हुआ? सर सस्पिशन इज एन अजम्पशन, तो अजम्पशन पे कोई कोर्ट कैसे डिसीजन ले सकता है? सस्पिशन सिचुएशन वारंट्स, सिचुएशन से ध्यान पड़ना चाहिए था, कैसे अजम्पशन नहीं है। देख इतनी शानदार सिचुएशन है कि तुम्हारे को शक भी हो जाना चाहिए था। कैसे? कंपनी के जो भी बड़े लोग थे वो सारे बाहर गए हुए थे। कंपनी का स्वीपर था फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि वो मुझे अथॉरिटी दे के गए हैं कि है ना मैं आपसे लैंड की डील कर लूं, और आपने गधे के जैसे स्वीपर के साथ में कर लिया।
तो क्या आपको सस्पिशन नहीं होना चाहिए था यार? इससे इसको थोड़ी ना पावर्स देके जाएंगे कभी भी। ये एक जस्ट एग्जांपल है, इसमें स्वीपर की जगह कई एग्जांपल्स में केस लॉज में अकाउंटेंट आया हुआ है। भैया अकाउंटेंट थोड़ी ना, आपको थोड़ी ना पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। यहाँ पर आपको शक होना चाहिए था। आप कैसे मानोगे कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही सही चल रहा है? ठीक है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको वापस लिंक भेजता हूँ, उस पर रिजॉइन करो, फिर आगे का डिस्कशन करते हैं।